हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमर कुमार पांडे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। बेसिकली आज हम लोग ये जानेंगे कि जो टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन डिफेंस में यूज होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो 2024 साल है वो इंडियन आर्मी के लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का साल है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंडियन आर्मी अपने काफी बड़े बड़े मिशन से जानी जाती है। जैसे कि 2013 में उन्होंने उत्तराखंड में रेस्क्यू मिशन किया था जिसमें उन्होंने 10,500 लोगों को बचाया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी उसमें आर्मी में मतलब कि इंडिया में लोग खुद से अप्लाई करते हैं आर्मी में होने की, इसमें कोई भी जॉब जबरदस्ती का दबाव नहीं दिया जाता। ये साथ में हमारा जो कंट्रोल है वो सियाचिन में भी है। सियाचिन बेसिकली वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहाँ पे हमारा कंट्रोल है और हर साल लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा पैसे इसको कंट्रोल करने के लिए खर्च किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन डिफेंस के बारे में। तो बेसिकली अभी जब भी वॉर होता है तो इसमें साइबर क्राइम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली साइबर क्राइम का मतलब ये है कि जब भी वॉर होता है तब किसी भी देश के हैकर्स अपने अपोजिट वाले देश से के काफी सारे डेटा को हैक करके उनका मिसयूज करते हैं और साथ में उनका लोकेशन और आने वाले मिशन के बारे में उनको पहले से पता चल जाता है। तो हमारे पास एक सिस्टम है जिससे हम अपने सारे डेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। साथ में हम लोग केपेबल हैं जब भी वॉर हो तो हम दूसरे देश का भी डेटा को ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इंडियन वेपन के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं इंडियन वेपन के बारे में। तो बेसिकली हम लोग अपने ही देश में फाइटर एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन, बैटल टू टैंक और फिर सरफेस टू मिसाइल कार हम लोग अपने देश में ही बनाते हैं। तो पहले के टाइम में होता था कि हम लोग दूसरे देश से काफी सारे वेपन लेते थे, लेकिन अब हम लोग ये सब वेपन बनाते हैं। हाइपरसोनिक वेपन यहाँ आवाज गति से यहाँ अपने मिशन तक पहुँच सकता है। इसका स्पीड कम से कम 9,800 किलोमीटर प्रति आवर तक होता है। सो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक ऐसा संस्था है जो हमारे लिए वेपन्स, व्हीकल्स और काफी सारे सिस्टम बनाते हैं इंडियन आर्मी के लिए। और इनके जो अध्यक्ष है वो सभी कामन जी। अब डीआरडीओ ने हमारे लिए कई सारे नए नए प्रोजेक्ट में काम किया है। जैसे कि उन्होंने 3D सेंट्रल एकॉस्टिक रेडार करके एक व्हीकल तैयार किया है। बेसिकली एक ऐसा व्हीकल है जो 150 से भी ज्यादा टारगेट्स को अपने रेडार में कैच कर सकता है और बाकी अपने डेटा को इंडियन आर्मी को दे सकता है। अब बात करते हैं 3D अंडरवाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। कम्युनिकेशन के जरिया होता है समुद्र में। आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर दबाव बहुत अधिक है, इससे कम्युनिकेशन करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन अंडर वाटर कम्युनिकेशन के सिस्टम के जरिए से हम समुद्र के अंदर सबमरीन चल रही है इससे कम्युनिकेशन करने में तकलीफ ज़्यादा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एआई डिफेंस के बारे में। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसीलिए मैंने एआई को इसमें शामिल किया है। तो बेसिकली एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप जानते होंगे। तो ये अभी 2024 में और इससे पहले 2022 में एक एग्जीबिशन हुआ था जिसमें हमारे रक्षा मंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था और अपने कई सारे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी यूज करती है उसमें एआई को बनाने के लिए बोला था। तो अब बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। बेसिकली एक एआई सिस्टम है। ये क्या करता है कि जो भी ड्रोन्स और सैटेलाइट्स में जो भी डेटा को लेकर उसके बाद ही खुद से लोकेशन बनाता है, खुद से लोकेशन बना के बताता है कि कहाँ पे टेररिस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। बेसिकली ये प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले थ्रेट्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। और इसका जो हेल्प है हम लोग काफी सारे मिशन में करते हैं, क्योंकि होता है कि हम लोग जब भी बैटल ग्राउंड में जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता कि सामने क्या हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग बोले तो एक प्रेडिक्टेबल भी है वायर सिस्टम है। अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। एआई कैसेट रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनिमी के फेस को कैमरा में कैप्चर करके उसके डेटाबेस को
आर्मी मतलब इंडियन आर्मी में रहता है। Yes. अब हम लोग बात करते हैं दक्ष के बारे में। तो दक्ष भी IBMS की तरह काम करता है। ये भी एक एनालिसिस सिस्टम है। ये भी हमको काफी सारे डेटा को प्रोवाइड करता है अपने सिस्टम में प्रोसेस करके। भीम भी एक AI पावर सिस्टम है जो कि हमारे कई सारे वेपन्स को व्हीकल्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है। अब बात करते हैं ड्यू का। तो ड्यू एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, बेसिकली एक लेजर वेपन है और इसका यूज हम लोग वॉर में दुश्मन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। और है वॉरडेक बेसिकली 2022 के एग्जीबिशन में इसको लॉन्च किया गया था। गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इसको बनाया गया है। बेसिकली ये है कि एक सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे आपको गोवा गेम की तरह एक्सपीरियंस कराया जाता है वर्चुअल रियलिटी से, ताकि आर्मी पहले से ट्रेन रहे वैसे सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो काफी सारे और भी टेक्नोलॉजीज है जो एयरफोर्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेवी पे उपयोग होते हैं। लेकिन आज हमने जाना कि जो इंडियन मिलिट्री में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उसके बारे में हमने बात किया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर